देखो, आज वीडियो के शुरुआत में आपसे मैं क्वेरी पूछना चाहता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर करना। मैं आपके सामने दो म्यूचुअल फंड रखता हूँ, आप इन दोनों में से कौन से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करोगे। एक ऐसा म्यूचुअल फंड एनएबी का प्राइस जो है वो 10 रुपये है, और एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके एनएबी का प्राइस यहाँ पे 150 रुपये देखने को मिल रहा है। अब वीडियो को आप 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए पॉज करके ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करोगे। चलिए अब आज के वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं डिस्कशन आपके सामने रखूँगा, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा, 3 म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल रखूँगा। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका आप देखोगे तो एनएवी प्राइस 10 रुपये के आसपास है। इट मीन्स कि वो एनएफओ है, अब नया फंड आया हुआ है, 10 रुपये का एनएवी प्राइस देखने को मिलता है। और 1 से 2 और ऐसे फंड रखूँगा जो पुराने हैं उसी कैटेगरी में। वैसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में क्या प्राइस देखने को मिल रहा है, और 1 से 2 साल में ये 2 से 3 जो फंड हैं, जी हाँ, एक ऐसा फंड जो एनएफओ आया है 10 रुपये के हिसाब से, और बाकी जो 2 फंड हैं जो पुराने उसी कैटेगरी के फंड हैं, उनके एनएवी में कितना चेंजेस देखने को मिलता है, और क्या वाकई में जी हाँ एनएवी का प्राइस कम होने से आपके रिटर्न में कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकता है। चलिए आज पूरा विश्लेषण इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज भी बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी सस्ते प्राइस को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और कई ऐसे आप म्यूचुअल फंड एनएफओ में देखते होंगे कि एनएवी का प्राइस आपको 10 रुपये दिखता है और वहाँ पे आप पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हो। अच्छा, कई ऐसी एएमसी भी हैं जो जब कोई एनएफओ लेके आती हैं तो सस्ता, जो ये वर्ड है इसको यूज करती हैं, सस्ता एनएवी, जिससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होके वहाँ पे पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ऐसे एजेंट हैं, बहुत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इन्वेस्टर के सामने ये तथ्य रखते हैं कि 10 रुपये का एनएवी है, आपको यूनिट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, आपका यहाँ पे पैसा ज़्यादा बनेगा। लेकिन क्या ये सच्चाई है? वाकई में एनएवी का कम प्राइस होना आपको ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड करेगा? चलिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद मैं आपके सामने और तथ्य रखूँगा कि इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये जो आपके सामने डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 18 अगस्त 2022 से लेके 18 दिसंबर 2024 तक का डेटा है। मैं यहाँ पे 3 फंड लिया हूँ, बंधन मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ये पुराने फंड हैं, जबकि बंधन मिड कैप फंड जो है वो 18 अगस्त 2022 के आसपास यहाँ पे लॉन्च हुआ था, और उस समय इस म्यूचुअल फंड का एनएवी का प्राइस 10 रुपये के आसपास था। अब देखो, इन्वेस्टर यहाँ पे मान लो 10 रुपये का एनएवी ले रहे हैं, तो 18 दिसंबर 2024 तक बंधन मिड कैप फंड का जो एनएवी का प्राइस था वो 19 रुपये देखने को मिला, जो कि सीएजीआर का अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 31 से 32% है। अगर हम 1 लाख रुपए यहाँ पे 18 अगस्त 2022 को इन्वेस्ट करते तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर 1.90 आपको देखने को मिलता। इट मीन्स 31 से 32% का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिला। 2 साल के ऊपर का समय है। ठीक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें तो 18 अगस्त 2022 को 55 रुपये के आसपास का एनएवी का प्राइस था, जो बढ़ के 18 दिसंबर 2024 को 130 रुपये देखने को मिला। यहाँ पे जो सीएजीआर है वो 46% है। यहाँ पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट 2,36,000 देखने को मिला। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का आंकड़ा देखें, 97 रुपीज़ वहाँ पे एनएवी का प्राइस था 18 अगस्त 2022 को, और जो कि बढ़ के 18 दिसंबर 2024 को करीबन यहाँ पे 192 रुपये देखने को मिला। 35 से 36% का सीएजीआर और 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको 1,98,000 देखने को मिलता। अब देखो, ये जो मैंने 3 फंड आपके सामने रखा, एक तो एनएफओ था उस समय 18 अगस्त 2022 को, तो 10 रुपये का एनएवी था। बाकी ये 2 पुराने फंड थे, तो आप देखोगे 10 रुपये का एनएवी जो है वो 19 रुपये ही बढ़ा है। और अगर हम देखें तो 1 लाख का लमसम 1,90,000 देखने को मिला है। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में पुराना फंड है, आपको महंगा एनएवी दिख रहा होगा, 55 रुपये का एनएवी है।
फिर भी यहाँ पे देखोगे तो NAV में 130 रुपये बढ़ के देखने को मिला, जो कि CAGR 46% है, और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का आपको 2,36,000 देखने को मिला। 3 जो एग्जाम्पल है, देखो NAV सबसे महंगा तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी का है, लेकिन फिर भी अगर आप रिटर्न का परसेंटेज देखोगे तो उसके आसपास ही देखने को मिला है। उसके साथ ही साथ आप देखोगे तो आपका 1 लाख के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी आपको यहाँ पे बंधन मिड कैप से ज़्यादा ही देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखो NAV का प्राइस बंधन मिड कैप से ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर हैं जिनको एग्जैक्टली NAV के प्राइस पे ज़्यादा फोकस करने का आदत है, वो वहाँ पे बंधन मिड कैप में लगा देंगे, सस्ता NAV है। लेकिन NAV के प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा बनेगा। आप देखो हर 3 कंडीशन में पैसा उसके आसपास ही देखने को मिला है। हालांकि अगर आप देखोगे तो जो 2 पुराने फंड हैं, जी हाँ, उनका पैसा ज़्यादा बना है, और जो यहाँ पे NFO आया है उसका पैसा कम बना है। हालांकि अगर देखा जाए तो CAGR अच्छा ही है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझना पड़ेगा कि 10 रुपये के NAV के प्राइस से आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। कोई म्यूचुअल फंड हाउस आपको 10 रुपये का NAV आपके सामने लेके आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पैसा ज़्यादा बना के देगा। कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से ये क्वेरी जनरेट करते हैं कि अभी तो 10 रुपये का NAV है, ये 100 रुपये 200 रुपये जाएगा, पैसा 10 गुना बन जाएगा, 200 रुपये के आसपास जाएगा तो पैसा 20 गुना बन जाएगा। अब जो म्यूचुअल फंड का NAV मान लो ऑलरेडी 100 है, क्या वो इतना 10 गुना 20 गुना पैसा बना के देगा? उनको ये क्वेश्चन मार्क दिखता है, जबकि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर एक 10 रुपये का NAV 10 गुना और 20 गुना पैसा बना के दे सकता है, तो एक 100 रुपये का NAV का जो प्राइस है म्यूचुअल फंड का, वो भी 10 गुना और 20 गुना पैसा बना के दे सकता है, अगर ये दोनों म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी के हैं और उस कैटेगरी में मार्केट ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे NFO इन्वेस्टर के सामने रखे गए हैं, और कई ऐसे एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर आपके सामने यही प्रचार करते हैं कि 10 रुपये का NAV है, सस्ता NAV है, यहाँ से इसको लपक लो, आने वाले समय में मौका नहीं मिलेगा। एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये भी बताते होंगे कि अब यहाँ पे जो है सस्ता NAV है और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होगा और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहकावे में और ऐसे मार्केटिंग से आपको बच के रहना है। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के NAV के प्राइस को लेके आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए, आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो क्या उसके पास हिस्टोरिकल डाटा है, रिटर्न के मामले में क्या वहाँ पे अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसा है, गिरावट के समय में अप्स एंड डाउन्स कैसा देखने को मिल रहा है, कि फंड मैनेजर का क्वालिटी कैसा है। आप वहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि वैसे फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कैसा है। ये सारे डेटा चेक करके आपको वहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। कभी भी NAV के प्राइस के पीछे नहीं भागना चाहिए। और जो नए इन्वेस्टर हैं उनका धारणा यही है, सस्ता NAV है, पैसा ज़्यादा बनेगा, लगा दो। उनके पास कोई अगर एडवाइस भी करता है तो ये जो स्टेटमेंट है इसको लेके पिच किया जाता है, जिससे वो इन्वेस्टर मोटिवेट होके और बहुत बड़ा अमाउंट में वो पैसा लगा देते हैं। अब मान लो कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 10 रुपये का NAV का प्राइस है, तो वहाँ पे उस इन्वेस्टर को करीबन 10,000 यूनिट मिलेंगे। अब लेकिन किसी म्यूचुअल फंड का अगर 1,000 रुपये NAV का प्राइस है तो वहाँ पे जो यूनिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा 100 यूनिट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो यूनिट ज़्यादा मिला है और वहाँ पे यूनिट कम मिला है, तो क्यों ना हम ज़्यादा यूनिट की तरफ पैसा लगाएं। जबकि ऐसा आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आपका जो 1,000 रुपये का यहाँ पे NAV का प्राइस है, अगर मार्केट वहाँ पे 10% रिटर्न देता है तो करीबन वहाँ पे 100 रुपये का जंप देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो म्यूचुअल फंड है जिसका 10 रुपये NAV का प्राइस है, वहाँ पे अगर मान लो 10% का जंप होता है तो 1 रुपये आपको वहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर डेटा कंपेयर करोगे तो आपका फ़ंड का वैल्यू उतना ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे अट्रैक्ट ना हो। बहुत ऐसे NFO आ रहे हैं जिसके चलते इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने पुराने फ़ंड को ब्रेक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और नए फ़ंड में सस्ते NAV के पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।